जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 यानी कि सीजीएल 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इस वीडियो के अंदर आपको आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको इसमें डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना है, या फिर अगर आप अप्लाई करने से पहले अपनी डिटेल एडिट करना चाहे तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एडिट करना है। एंड अगर आप अपना लॉगिन डिटेल भूल गए हैं तो आपको कैसे उसको रिकवर करना है वो भी आपको बताया जाएगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने एसएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको अकाउंट क्रिएट करते हुए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 12,256 पोस्ट पर यह भर्ती इस बार निकाली गई है। एंड गाइज आप लोग इसके फॉर्म 21 मई से लेकर के 22 जून 2026 तक भर पाएंगे। ये सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। इसमें जो आपके एग्जाम है टियर फर्स्ट के वो अगस्त सितंबर 2026 तक हो जाएंगे एंड टियर 2 का एग्जाम दिसंबर 2026 में हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी आपको मिलेगी, उस पर एज लिमिट कितनी है, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और जो मैंने आपको पोस्ट की संख्या बताई है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रोक्स 12,256 वैकेंसी इसमें आपकी इस बार निकाली गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर सरल भाषा में दे रखी है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जनरल ओबीसी को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस पे करनी है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ से आप जब सभी जानकारी जान ले और अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बेसिकली अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएट की मांगी है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना राशन नंबर डालेंगे जो आपको राशन करने के बाद में मिलता है, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आप पहले से रजिस्टर्ड तो है बट आपको आपका पासवर्ड नहीं पता और ना ही आपको आपका राशन नंबर पता, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो भी आप जान लीजिए। आप फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, गेट वेरिफिकेशन कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी। 10th का एजुकेशन बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज़ डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। कोई भी एक OTP डाल करके जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर यहीं पर आपका राशन नंबर शो होगा और साथ ही आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। तो न्यू पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो इस तरह का बनाएंगे जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर डेमो दे करके दिखा रहा हूँ, जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको डाल करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा और इस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको इसमें पहले रजिस्टर होना होगा यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन
पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक आईडी आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा डीओबी प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य आईडी का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो ओटीपी आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी चला जाएगा। फिर आप वो ओटीपी भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी
कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आप जैसे ही अपना OTR कर लेंगे, अपना राशन कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपने यहाँ पर लॉगिन किया और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आया और गाइज आपको अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है वो गलत हो गई थी तो आप उसको कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहीं पर एडिट राशन डिटेल्स का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं और नीचे आकर के आपको सेंड OTP करना होगा नंबर पर भी और ईमेल पर भी। जैसे ही आप यहाँ पर सेंड OTP कर देंगे आपको OTP सेंड किए जाएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर डालने होंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एडिट की अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि आपका एड्रेस भी है और आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भी है वो सभी भी आप एडिट कर पाएंगे और उसके बाद में आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगी और जो मॉडिफिकेशन आपने किया है वो आपका मॉडिफिकेशन स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आना है जहाँ से आपने डायरेक्टली लॉगिन करके ये वाला इंटरफेस देखा था लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन से, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने यहाँ पर OTR करते समय भरी थी, सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर 19 पॉइंट में आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर 20 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होती है जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD वो कुछ भी हो सकती है। तो 20 पॉइंट में आपको वो क्वालिफिकेशन बतानी है जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं ग्रेजुएशन से, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर 20.1 है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस। अब जो आपने ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है ग्रेजुएशन, ये आपकी पास है या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर आप अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर 2026 ईयर सेलेक्ट करेंगे और अगर आप पास हैं तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पासिंग ईयर जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 20.3 में आपको आपकी स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है। उसके बाद में 20.4 में आपको बताना कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी इंस्टीट्यूट से आपकी इस क्वालिफिकेशन को किया है। अगर वो यहाँ पर इसमें लिस्ट में नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 20.5 में आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है और जो अपियरिंग है उनके सामने में भी ये वाला ऑप्शन ना आए। और आपको ये भी कहा है कि 20.6 में कि परसेंटेज कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर NA। यानी कि जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी क्वालिफिकेशन की है और उनकी परसेंटेज नहीं है तो उनको यहाँ पर 20.6 इस वाले ऑप्शन में NA लिखना होगा। बट अगर आपके पास आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप 20.6 खाली छोड़ देंगे और 20.7 भरेंगे। और अगर आपके परसेंटेज में ही है तो फिर आपको यहाँ पर 20.6 भरना है और 20.7 ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं आर्म फोर्स के, अगर
है तो आपको यहाँ पर यस करना है और नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है, जिनको SC ST को तो 5 साल और OBC को 3 साल एज के अंदर छूट मिलती है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके बता सकते हैं कि मुझे किस कैटेगरी के तहत छूट चाहिए। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, भले ही आप SC ST OBC क्यों ना हो, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर 23 पॉइंट है, ये बेसिकली कहा कि क्या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्या वो आप SSC को देना चाहते ताकि आपको फ्यूचर में जो अपडेट देते रहे किसी भी माध्यम से, चाहे ईमेल चाहे मैसेज। अगर हाँ तो यस, चाहे आप नो करें चाहे यस करें, इस वाले ऑप्शन पर आपके फॉर्म के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। तो इसमें पहले आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है 24 पॉइंट में, जहां पर आपको बताना है कि आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं। जिसको भी देना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे आपका सेकंड सिटी, तो सेकंड सिटी आपको देना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड सिटी भी आपको दे देना है। 25 पॉइंट है कि आप किस मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड वाला। अगर हाँ इन हिंदी तो पहला, नहीं तो आप दूसरा। जो भी आपको लैंग्वेज के विकल्प देखने को मिलेंगे उसमें से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। 26.1 है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर, यानी कि क्या आप वो कैंडिडेट है जो कि विकलांग है और उनकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आप इसका आंसर यस नो में कर देंगे। 26.3 जो कि सभी के लिए एक्टिव होगा, ये बेसिकली एक आप पूछा कि क्या आपको फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में और आप खुद से एग्जाम नहीं लिख सकते, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर 27.1 है कि आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है क्या आप उस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो आप इसमें यस करेंगे। अब ये जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए, वैसे तो जो बाकी पोस्ट है उन पर तो एनी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की है अप्लाई कर सकते हैं, बट इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी आपके पास क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वो है और आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते तो आप यस कर दीजिएगा। फिर पूछा है आपसे 27.2 में कि जो उस पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है, तो आपको इसमें भी यस करना होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार से क्या आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पर भी अप्लाई करना है, अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। गाइज फिर से बता दूं, इन पर अप्लाई करने के लिए 2 पोस्ट पर अलग से स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर उससे जुड़ी हुई आपकी क्वालिफिकेशन है तो ही यस करना, नहीं है तो आप नो कर देना, कोई इस वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जिन पर एनी ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 29.1 है कि नेम ऑफ लैंग्वेज स्टडीड एट पास्ट एट मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि जो मैट्रिकुलेशन लेवल है उस पर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज को पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इन 2 लैंग्वेज को 10वीं में पढ़ा है। उसके बाद में मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, जो आपका 10वीं का मीडियम था वो हिंदी था, इंग्लिश था, क्या था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 30.1 है कि क्या आप जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है सेंट्रल कार्डर की, इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, और फिर आपको बताना कि हाँ मेरे पास इससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन भी है। फिर इसी प्रकार से अगली में पूछा कि क्या आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पर भी अप्लाई करना चाहते हैं जो स्टेट कार्डर की है। अगर हाँ तो यस, और क्या आपके पास फिर उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर अगली पोस्ट है कि क्या आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कार्डर की पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं और फिर क्या आपके पास उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन भी है, तो आप यहाँ पर इस तरह से यस नो कर देना। फिर से कह रहा हूँ कि आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक करके देख लेना कि उस पोस्ट पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है भी या नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर आप तो गलत बता रहे हो, आपने ये बता दिया, आपने वो बता दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद से भी एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है, उसमें आपको अच्छे से बताया है। मैं चलिए एक बार दिखाई देता हूँ आपको। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही है। कुछ पोस्ट पर आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ पोस्ट आपको देखने को मिल रही है जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे एक स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी है। तो इसी प्रकार से जो पोस्ट यहाँ पर आपने देखी इन पर भी एक स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी है, तो आपको उनको देख करके यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर एंड फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जो फेस ऑथेंटिकेशन करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल से होगा MySSC ऐप का इस्तेमाल करते हुए। तो आपको ये कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आपको ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे जो कि मैंने मेनली फेस ऑथेंटिकेशन, लाइव फोटो और सिग्नेचर कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है उसको लेकर के बनाई हुई है। जब आप इस वीडियो को यहाँ से वॉच करेंगे या फिर यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब के अंदर ओपन हो जाएगी। और गाइज इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि आपको कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है, जिसमें कि बेसिकली आपको आधार फेस RDB ऐप इंस्टॉल करना होगा, MySSC ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसी के साथ में गाइज आप फिर आप MySSC ऐप पर लॉगिन होंगे, अपनी लॉगिन डिटेल का इस्तेमाल करके माई एप्लीकेशन सेक्शन से जाकर के अपने फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे एंड फेस ऑथेंटिकेशन के सेक्शन पर आएंगे और इस तरह से आपका फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। आपकी आइज़ को पलका जब आप झपकाएंगे तो वो आपका फेस कैप्चर कर ले जाएगा और इस तरह से फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। फिर आप इसके बाद में आपका जो लाइव फोटो है वो अपलोड कर लेंगे। आपका सिग्नेचर गाइज आपको कैसे बनाना है, किस ऐप का इस्तेमाल करके बनाना है, कितने साइज के अंदर बनाना है और अगर साइज ज़्यादा हो जाता है तो कम कैसे करना है, कम हो जाता है तो ज़्यादा कैसे करना है, इसके संबंध में अच्छे से इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही जानकारी दी गई है। तो गाइज एक बार इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, आपको 100% यहाँ पर आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड होगा और सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो जब आपका यहाँ पर फोटो सिग्नेचर हो जाए आप यहाँ पर इसी वाले पोर्टल पर आ जाएंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप फॉर्म कंप्यूटर से भर रहे हैं। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड। साथ ही यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो आपने कैप्चर किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपका जो सिग्नेचर है वो भी इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आएगी। सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो गाइज अगर आप SC ST है तो आपके सामने कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। एंड अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले पेमेंट पर सेंड किया जाएगा, जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।